दिल्ली में हुई अहम बैठक के बाद अब कांग्रेस की अंदरूनी तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। जहां सचिन पायलट ने अपना रुख एकदम से बदल दिया है, तो वहीं चुनाव से पहले हर खेमे को अहमियत दी जा रही है। हालांकि जो नई गठित कार्यकारिणी है, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुख्यमंत्री गहलोत का पलड़ा ही भारी दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इस कार्यकारिणी को और भी गौर से देखेंगे तो कुछ ऐसे नाम इसमें सम्मिलित नहीं है जो पायलट के कट्टर समर्थक हैं। जी हाँ, कौन है वो लोग और क्यों नहीं लिया गया उन्हें इस कार्यकारिणी में? क्या कह रहे हैं सियासी पंडित? इनकी क्या वजह है? सबको जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो पिछले 4.5 साल की बात करें तो जो कांग्रेस में घमासान चल रहा था वो थमता हुआ तो नजर आ रहा है, लेकिन अगर बवंडर को रोकने की कोशिशें की जाती है तो वो दोबारा दुगनी गति से वापस आता है, ये सब जानते हैं। हालांकि दिल्ली की जो बैठक हुई उसके बाद कांग्रेस की जो तस्वीर है वो बिल्कुल बदलती हुई तो दिखाई दे रही है। अब कांग्रेस दुगनी गति से कामों में भी जुट चुकी है। हाल ही में कार्यकारिणी का गठन किया गया और इसमें देखने वाली बात यह है कि एक बार फिर से इस गठन में गहलोत जी का पलड़ा ही भारी दिखाई दे रहा है और उन्हीं के समर्थकों को ज्यादा तवज्जो दी गई है। अब सियासी हलकों में चर्चाएं ये है कि आलाकमान एक बार फिर से इस बवंडर को हवा तो नहीं दे रही कि पायलट अपने समर्थकों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए काम करने के लिए जाने जाते हैं, ये सभी को पता है, और उन्हीं के समर्थकों को कम जगह मिलेगी। तो क्यों हुआ ऐसा? क्या रहे इसके कारण? सियासी पंडित क्या कारण इसके गिना रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहला कारण जो है वो संख्या बल का है। गहलोत जी का संख्या बल ज्यादा है क्योंकि उनके समर्थक ज्यादा हैं, उनके समर्थक विधायक और मंत्रियों की संख्या ज्यादा है, इसलिए मुख्यमंत्री गहलोत का पलड़ा ज्यादा भारी हो जाता है। लिहाजा उनके समर्थक कार्यकर्ताओं को ज्यादा तवज्जो दी गई। अशोक गहलोत जी कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं। न सिर्फ राजस्थान की सियासत बल्कि राष्ट्रीय फलक की अगर हम बात करें ना तो मुख्यमंत्री गहलोत सीनियर और अनुभवी नेता है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक सभा के दौरान सीएम गहलोत को देश का सबसे सीनियर सीएम बता दिया था। तो ये है दूसरा प्रमुख कारण। और तीसरा है कि अशोक गहलोत जी राजस्थान सरकार के मुखिया हैं, इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थकों को ज्यादा अहमियत दिया जाना लाजमी है। साथ ही सीएम गहलोत का कुनबा भी अगर आप कंपेयर करेंगे पायलट के कुनबे से तो इसमें मुकाबले में भी वो बड़ा है। तो गौरतलब है कि सचिन पायलट गुट के कई विधायकों को इस नई कार्यकारिणी में जगह दी गई, जिनमें राकेश पारीक है, मुकेश भाकर है, राजेंद्र चौधरी है, सुरेश मिश्रा है, प्रशांत शर्मा और इंद्राज गुर्जर हैं। हालांकि विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, महेंद्र खेड़ा, ललित यादव और निम्बाराम गरासिया जैसे पायलट समर्थक नेताओं को इस कार्यकारिणी में जगह नहीं दी गई। तो कुल मिलाकर सत्ता और संगठन में समर्थन के हिसाब से एक पावर बैलेंस करने की जो कोशिश की गई है ना, उसे अब देखना होगा कि ये जो पावर बैलेंस किया जा रहा है वो कांग्रेस के कितने काम आता है। क्योंकि हर लेवल पर अगर आप जांचने के लिए निकलेंगे तो हमेशा गहलोत जी फर्स्ट नंबर पर आए हैं और पायलट दूसरे नंबर पर आए हैं। और अब जब ये समझौता इन दोनों के बीच हो गया है, पायलट और गहलोत जी अब एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर समर्थकों को काम बांटने की बारी आती है या फिर उनके कार्यकर्ताओं को, उनके मंत्री विधायकों को, बहुत सारी ऐसी शर्तें हैं, पायलट की 3 मांगे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर मंथन अभी लगातार चल रहा है। और इस मंथन पर अगर फिर से वो तराजू गहलोत जी का ही भारी होता है तो यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि क्या सचिन पायलट इस बार जो अब शांत हुए हैं वो वाकई में शांत रहेंगे या फिर ये बवंडर दुगनी गति से वापस आएगा जो राजस्थान की सियासत को हिला डालेगा। आपकी क्या राय है? आपका क्या सोचना है? कॉमेंट करके जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। बात चाहे आपके इवेंट्स की, कवरेज की हो, या फिर हो आपके राजनीतिक कार्यक्रमों के कवरेज की, बात चाहे हो आपके बिजनेस की अद्भुत शूटिंग और रिपोर्टिंग करके उसे राजस्थान के करोड़ों लोगों तक दिखाने की, या फिर हो इंटरव्यूज के जरिए आपको राजस्थान भर में दिखाने की।
विज्ञापनों को हर खबर के बाद सबसे किफायती दामों में दिखाने के। अब इन सब के लिए राजस्थान का आपका अपना डिजिटल मंच है राजस्थान संवाद। जब सब देखते हैं डिजिटल पर तो कवरेज से लेकर विज्ञापन और कहीं क्यों। कॉन्टैक्ट कीजिए 9549700549 पर। किफायती काम, असरदार अंजाम, सिर्फ राजस्थान संवाद का याद रखिए ना।